गाइस, दिल्ली सरकार का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, देश के मेंटर प्रोग्राम, देश के मेंटर कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। तो देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में। इस प्रोग्राम के तहत क्लास 9 से 12th के जो बच्चे हैं उनको वॉलंटरी मेंटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। मेंटर्स के साथ, मेंटर आप समझते होंगे, ये वो लोग होते हैं कि जो गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करता हूं, बताता हूं कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसे क्रैक करना है। तो ना ही सिर्फ मैं टीचिंग का काम करता हूं, बल्कि मैं गाइडेंस का एक प्रकार से काम करता हूं। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस कि प्रिपेयर तो कोई भी कर सकता है, एग्जाम की प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, पढ़ा भी कोई भी सकता है, पढ़ भी कोई भी सकता है, बट किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, किस ट्रैक में चलना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, बल्कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना कि आप कैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए और कैसे एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट बन पाए, राइट। अब आगे की चर्चा करते हैं इस मेंटर प्रोग्राम के बारे में। दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो भी लोग जिनकी आयु 18 साल से 35 साल की है, ये साइन अप कर सकते हैं। किस चीज के लिए? इस प्रोग्राम के लिए मेंटर बन सकते हैं। एक एप्लीकेशन क्रिएट की गई है, मतलब इस प्रोग्राम के तहत एक टीम के द्वारा जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की है, और ये एप्लीकेशन के माध्यम से मेंटर जो है वो स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि मेंटरशिप के अंदर रेगुलर फोन कॉल्स हैं मिनिमम 2 महीने के लिए, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई मेंटर पसंद आते हैं तो वो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं 4 महीने तक। एंड आइडिया जो है गाइस, मेन फोकस करता है कि यंग मेंटर्स जो हैं, राइट, यानी कि जो युवा मेंटर जो हैं वो गाइड करें स्टूडेंट को उनकी हायर एजुकेशन में, उनको करियर ऑप्शन चूज करने में। अगर वो हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के दौरान मेंटर बच्चों की मदद करें। और जो भी प्रेशर होता है, कई बार स्टूडेंट्स को प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे कि मैं अपनी क्लासेस के दौरान और पर्सनली स्टूडेंट से चर्चा करता हूं, बातचीत करता हूं, डिस्कशन करता हूं, राइट। उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम्स में मैं उनको गाइड करता हूं, राइट। इवन क्या होता है कि गाइस, इस प्रिपरेशन के दौरान मेनी टाइम्स यू विल फेस, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि अरे यार अब कुछ नहीं हो रहा यार, समझ में नहीं आ रहा किस ट्रैक में हूं मैं, क्या करूं। एकदम से आप अपना पाथ खो जाते हो, रास्ता खो जाते हो, कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण से सब कुछ बिखर जाता है। तो आपको चाहिए कोई ना कोई गाइड करने वाला, क्योंकि स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम यह है, स्टूडेंट को टीचर्स तो मिल जाते हैं बट गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट को ट्रैक पर रखूं और उनको कंफर्टेबल करूं, कोशिश करूं कि यार वो, अगर आप अपनी किसी प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, तो तुरंत जो है वो कांटेक्ट करें मुझसे। क्योंकि द थिंग इज गाइस, द मेन चीज क्या रहती है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ाई तो आप कर लोगे, बट आपको चाहिए कि कोई ऐसा जो आपको रास्ता दिखाए कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये जो दिल्ली के अंदर ये जो प्रोग्राम, देश के मेंटर कार्यक्रम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये इसी पर मेनली फोकस करता है, राइट। और इस प्रोग्राम के तहत 44,000 लोगों ने साइन अप किया एज अ मेंटर्स के तौर पर। और बताया जा रहा है कि 1.76 लाख बच्चे, यानी कि आप 2.25 लाख बच्चे आप कह सकते हो कि लगभग 2.25 लाख बच्चे जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उनके साथ जो है वो मिलकर ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। यानी कि मेंटर्स 1.76 लाख बच्चों के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। बट अभी हुआ क्या है गाइस, प्रॉब्लम ये हम लोग को देखने को मिली है कि एक कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई है, राइट। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर प्रोग्राम की नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को जो है वो अभी के लिए सस्पेंड कर दे, जब तक कि इस प्रोग्राम से जुड़े जितने भी लूप होल्स हैं बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड वो ठीक नहीं हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है, चिंता हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है जो रेस की गई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। तो 5 प्राइमरी पॉइंट्स पर जो है वो चिंता व्यक्त करी है। सबसे पहली बात तो कही गई है सेफ्टी फ्रॉम अब्यूज, दुर्व्यवहार से सुरक्षा। प्रॉब्लम यह है कि कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि कई बार होता है ना कि जैसे कि क्या होता है कि आपसे बड़ा कोई है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको सिर्फ गाइड करे, क्या पता आपको गंदी आदतों में लगा दे, गलत आदतों में लगा ले, गलत चीजों के बारे में गाइडेंस दे दे, राइट। गलत एक्टिविटीज करने के लिए प्रोवोक करे,
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, बच्चों को पता नहीं है कि क्या रास्ता सही है क्या रास्ता गलत है, क्योंकि वो अपनी डेवलपिंग एज में। और होता ये 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे जो होते हैं बिगड़ने वाली परफेक्ट एज होती है, क्योंकि इस समय जोश जुनून रहता है। कई बार गुंडों को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे भाई 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 कर रहे हैं अपने आसपास हमारे सीनियर को लोग बाग, और भाई कैसे वो गुंडों से अट्रैक्ट होते हैं छोटे बच्चे बहुत जल्दी, क्योंकि नेगेटिव चीज अपनी तरफ खींचती है बहुत तेजी से। बट पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, अगर आपने गलत रास्ता चुना तो प्रॉब्लम ये कि गलत रास्ते में स्टार्टिंग में बड़ा मजा आएगा, बट एट दी एंड मजा नहीं आने वाला। मैं अपना एक पर्सनल इंसिडेंस जो है वो आपको बताता हूँ। मैं भी बहुत शौकीन था, एकदम गुंडागर्दी वाला फुल माहौल अपन को पसंद था, एकदम बेहतरीन कि आजू बाजू चलते हुए सब लोग सलाम ठोके, और होता भी था अपने साथ ऐसा। फिर एक बार क्राइम ब्रांच में देखा कि जो ये गुंडे वगैरह जो होते हैं, बदमाश वगैरह होते हैं, इनकी क्या औकात रहती है। क्राइम ब्रांच में जब मैं गया था तब उस समय मैंने देखा कि मैंने कहा यार कि ये साले अपने आप को भाई बोलते हैं, नेतागिरी करते हैं, राइट, इतनी बटबाजी देते हैं, राइट, बच्चों के सामने और पुलिस वालों के सामने चप्पल उतार के बिल्कुल जी सर करते रहते हैं। फिर कोर्ट में भी सेम चीज ये देखी कि कोर्ट में बड़े से बड़ा गुंडा कटघरे के अंदर आकर नीचे मुंडी करके शर्ट वर्ट भैया शर्ट की ऊपर तक बटन लगाकर अस्तीन जो ऊपर ये लोग चढ़ाए रहते हैं ना गुंडागर्दी करते समय, सब अस्तीन अस्तीन नीचे कर कर जज के सामने बिल्कुल ऐसे मासूम बन के खड़े रहते हैं कि इनको कोई गाली बक दे तो ये रो दे। ऐसे बंद के घूमे होते हैं कि इनने एक मच्छर तक नहीं मारा और इनसे आदर्शवाद व्यक्ति कोई और है ही नहीं, ऐसे बने रहते हैं ये। तो पावर कहां पर है इस बड़बाजी करनी है तो ब्यूरोक्रेट बन के करो, आईएएस ऑफिसर बन के करो, क्योंकि उनसे उनके सामने कोई भी है चिरकुटिया भले ही कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उनके सामने कोई नहीं टिकता। पावर वो है, बनना है अगर पावरफुल बनना है, अगर बनना है कि यार कुछ चाहिए अपन को, लोग अपनी सलामी ठोकें, तो उस दो साइड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव बन के रहोगे पैसा पाई मिलता रहेगा, जब तक जान है तब तक पैसा पाई मिलता रहेगा। जिस दिन मारना पीटना बंद कर दोगे, जिस दिन पावर जो है वो चली जाएगी, जिस दिन लोग इज्जत करना बंद कर जाएंगे भाई वाली, उस दिन सब खत्म, सब चला जाएगा। बट जिस दिन मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उस दिन सब आपका है। कि सर्विस में रहोगे तब तक तो ऐशी ऐश है, रिटायरमेंट पर भी ऐशी ऐश होंगी, राइट। वो लाइफ जियो भाई कि लोग आपको देखकर बोले, मतलब गुंडा गुंडा आपके सामने चप्पल उतार के खड़ा रहेगा, चप्पल उतार के आपके ऑफिस में चप्पल उतार के आएंगे बड़े बड़े गुंडे। अगर आपने बोल दिया कि शूज बाहर उतारिए चलिए तुरंत, तो वो पावर वाला काम करो भाई। तो यही हो रहा है कि अब ये हो भी सकता है ऐसा कि कुछ लोग मेंटरशिप के बदले स्टूडेंट्स जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, राइट, तो हो सकता है कि उनको कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, राइट। असाइनिंग अ चिल्ड्रन टू अ मेंटर ऑफ सेम जेंडर एज देम डज नॉट नेसेसरली अश्योर देयर सेफ्टी फ्रॉम अब्यूज। ये जरूरी नहीं है कि सेम जेंडर वाला व्यक्ति जो अगर आप रख दोगे तो ये सोचोगे कि चलो सेफ रहेगी चीजें। जैसे कि एक मेल है तो मेल स्टूडेंट को मेल आपने मेंटर दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेल स्टूडेंट सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। क्या पता वो उसको गांजा पिलाने की बात करने लगे फोन पे कि एक बार गांजा पी के देखना मजा आ जाएगा, फिर गया ना, बच्चा तो बिगड़ जाएगा, फिर क्या करोगे आप। इसके अलावा लैक ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन की कमी है। चिंता यह भी जताई गई है कि मेंटर कौन है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। काफी सारे कंसर्न हम लोग को साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड भी जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब ये इसी प्रकार की चीज कि भाई सामने वाला व्यक्ति किस माइंडसेट का है, वो भी तो देखना जरूरी है। मेंटर जो है वो किस टाइप का है भाई, तो वो सब चीजें क्रिमिनल तो नहीं है कहीं, पता लगे बच्चों को इस प्रकार से पहले प्यार से बात करके बहला फुसला के उनको कहीं बुला ले, राइट, तो ये भी चीज हो सकती है। फिर साथ ही साथ फोन कॉल्स पर इंटरैक्शन, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत फोन कॉल पर इंटरैक्शन जो है वो रखा गया है, तो सिर्फ फोन कॉल पर इंटरैक्शन ही सेफ्टी सिक्योर नहीं करता। आप जानते हैं गाइस, काफी सारा, क्या नाम था यार उस एप्लीकेशन का, ब्लू व्हेल, क्या ऐसी कुछ एप्लीकेशन थी शायद, पता नहीं क्या, मुझे एग्जैक्टली अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, आपको नाम याद हो तो बताना। उस एप्लीकेशन के थ्रू बच्चे मरे हैं, सुसाइड कर लिया उनने, उस एप्लीकेशन ने बच्चों को इतना, वो गेम था कुछ इस प्रकार का, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस चला था, आपको शायद याद आ गया हो कि बहुत, मतलब बच्चे, मतलब ये मान के चलो कि स्टेज बाय स्टेज उस एप्लीकेशन ने बच्चों को इस तरीके से बना दिया, उनका माइंड इस तरीके से घुमा दिया कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया भैया। अब आप सोचिए, एक एप्लीकेशन ये करवा सकती है तो फोन के उस पर बैठा व्यक्ति क्या कुछ नहीं करवा सकता। घर से चोरी करवा सकता है वो अपने उससे बहला फुसला के उसको अपने उस पर लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर, ट्रस्ट में लेकर चोरी करवा सकता है अपने घर के अंदर। फिर तो ऐसी चीज होती है भैया।
एंड इट हैज स्टेटेड दैट व्हाइल टेकिंग द कंसेंट ऑफ पेरेंट इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट। कहा गया कि भैया माता पिता की सहमति होना जरूरी है। अब माता पिता की सहमति को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए? डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता पिता ने सहमति दे दी तो आप खुला छूट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर प्रोग्राम अगर डिपार्टमेंट लेकर आ रही है, गवर्नमेंट अगर लेकर आ रही है ये प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस प्रोग्राम के अंदर कौन लोग इनरोल्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना। और अगर उस दौरान क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगे तो कितनी गलत बात हो जाएगी है कि स्टेट ही जो है, स्टेट ने ही एक ऐसी चीज दे दी कि हमारी ये पॉजिटिव माइंडसेट से कि यार बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे, बट उसका नेगेटिव साइड भी तो देखना जरूरी है ना, उसके लूप होल्स भी देखना जरूरी है। तो हुआ यही है कि जब तक इसके लूप होल्स ठीक नहीं हो जाते तब तक इस प्रोग्राम को अभी पॉज करके रखा हुआ है। तो ऐसी चीज अभी सामने आई है। तो ये एक चीज है गाइस जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए।